विपिन सर जी के साथ जो व्यवहार डीएम साहब ने किया है वो बहुत ही गलत है। एक पूरे बिहार के सबसे ईमानदार मुखिया होंगे विपिन सर, सबसे ईमानदार। मुखियाई से 2 रुपया कमाया नहीं होगा उन्होंने, बल्कि अपना 2 रुपया दिया होगा, अपना 5 रुपया दिया होगा, 5 गुना खर्च कर दिया होगा जनता के ऊपर। जानते हैं जब कोई चुनाव जीत जाता है, विधायक है, सांसद है, जब चुनाव जीत जाते किसी भी जाति किसी भी धर्म, चाहे वो दलित हो चाहे वो स्वर्ण जाति के हो, चुनाव जीतने के बाद उनको मिडिल क्लास और पुअर लोगों की याद ही नहीं आती। आराम से ऐश कट रही है, कभी दुबई घूम रहे हैं तो कभी अमेरिका घूम रहे हैं, कभी चाय नाश्ता कर रहे हैं तो कभी खूब फाइटर जेट में घूम रहे हैं, प्लेन में घूम रहे हैं, मौज मार रहे हैं। जनता के पास कभी नहीं आता चुनाव जीतने के बाद। एक दिखाइए जो ईमानदार होगा वही जनता के पास आएगा, वही जनता के लिए काम करेगा। विपिन सर ने क्या बोला, मुखिया हैं, एक छोटा ही होता है राजनीति में, तो सबसे छोटा मुखिया ही होता है, ठीक है। उस स्तर पे उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है, बताइए। आप लोगों को सीखना चाहिए उनसे। एक अच्छे पॉलिटिशियन है वो, और एक ईमानदार, बिहार के सबसे ईमानदार मुखिया हैं विपिन सर। इसका दावा मैं करता हूँ, लिख के दे दूंगा ईमानदार है, क्योंकि 2 रुपया उन्होंने गवर्नमेंट से कमाया नहीं है, बल्कि 4 रुपया अपना लगाया है, ठीक है। एक पंचायत भवन का डिमांड कर रहे थे, वो आपको देना चाहिए था पंचायत भवन, क्योंकि उनकी बात जायज़ है। इतनी गलत बात है ये। यशपाल मीणा जी, आपको विपिन सर जी से माफ़ी मांगना चाहिए। विपिन सर ने तो जायज़ मांगों को रखा था कि वहाँ पे एक पंचायत भवन के निर्माण होना चाहिए। सही बात है, होना चाहिए पंचायत भवन के निर्माण। जनता को परेशानी हो रही है, आपने आवेदन लेने से मना कर दिया। आप अपने से जूनियर जो अधिकारी हैं उनको बिहारी शब्द का प्रयोग करके, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करके आप उनको बुलाते हैं। कंप्लेन भी की थी आपके खिलाफ उन्होंने। तो आप इससे पता चलता है कि आपके अंदर संस्कार तो नहीं है। आपके माता पिता भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, ये बेचारे गरीबों का हक मार रहे हो आप, मार के बैठे हो तुम सब यार। और एक जो जनप्रतिनिधि है, जो ईमानदार मुखिया है, वो जा रहा है तुम्हारे पास तो तुम उसका आवेदन लेने से मना कर दे रहे हो। तुम्हारा दिल पत्थर का हो चुका है यार। तुम कहीं भी कभी भी दिल से सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि गरीबों के दिल से निकली हुई बद्दुआ बहुत बुरी होती है। विपिन सर यही ना कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट स्कूल बना दी जाए, वहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिया जाए, और सही में उस गांव में नहीं है, क्योंकि विपिन सर झूठ तो नहीं बोलेंगे। वास्तविकता में कह रहे हैं विपिन सर की 300 का एक कमरा है, उसमें इलाज होता है, तो एक बना दो। तुम्हारे पास इतना पैसा है वहाँ के सांसद के पास कि फाइटर जेट में घूमे, अच्छे अच्छे महंगे महंगे होटलों में रुके, और वोट लेने के वक्त दलित समाज याद आता है, स्वर्ण समाज याद आता है, लेकिन काम कोई किसी के लिए नहीं करता। वोट लेने के बाद